अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैन और कुड के बारे में। ठीक है, CAN कैन मतलब होता है सकता। ठीक है, अभी आपको समझा रहे हैं। और कुड ये कैन का सेकंड फॉर्म है, COULD। कुड मतलब होता है सका। ठीक है, कैन कुड, इन दोनों को आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक है, और इसी के ज़िम्ने में हम मे को भी पढ़ेंगे। ठीक है, मे और कैन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अक्सर लोग इस्तेमाल करने में परेशान रहते हैं। जहां पे कैन इस्तेमाल करना रहता है वहां पे मे इस्तेमाल कर देते हैं, और जहां पे मे इस्तेमाल करना रहता है वहां पर कैन इस्तेमाल कर देते हैं, अक्सर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कैन और कुड के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मे और कैन के दरमियान क्या फर्क है, कब और कहां कैन को इस्तेमाल करेंगे, कब और कहां मे को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए CAN कैन मतलब होता है सकना। ठीक है, और कैन आप जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे और उसका तर्जुमा जब आप इंग्लिश में करेंगे तो इस तरीके के जुमले होंगे। जैसे बोर्ड पर देखिए हमने लिखा है, हम दुनिया फतह कर सकते हैं। ठीक है, मैं रेहान को सुधार सकता हूं, वो रो सकता है, वो सब मैच जीत सकते हैं, तुम सो सकते हो, मैं पढ़ सकता हूं, वो मुंबई जा सकता है, वो काम कर सकता है, वो खा सकता है, वो पी सकता है, वो खेल सकता है, वो घूम सकता है, वो तुम्हें परेशान कर सकता है, वो मुझे गाली दे सकता है। तो सकता 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 जितना भी आप लेकर आएंगे तो उसके अंदर आ जाएगा कैन। ठीक है, यानी ये कैन जो इस्तेमाल होता है ना, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, हाल में। ठीक है, कैन को अगर आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, तुम जा सकते हो, तुम ट्रेन पे बैठ सकते हो, तुम गाड़ी चला सकते हो, ठीक है, तुम रात में जग सकते हो, तो ये कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ना, कुड, ठीक है, तो ये माजी यानी पास्ट में चला जाएगा। जैसे कि तुम खा सके, तुम पी सके, तुम गाड़ी चला सके, तुम नहा सके, तुम लोग मैच जीत सके। ठीक है, तो इस तरह के जो जुमले होते हैं सके, वो कुड में आ जाएगा। ठीक है, माजी यानी पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो मे है ना, मे मतलब भी होता है सकना और कैन मतलब भी होता है सकना। ठीक है, लेकिन कैन और मे MAY में दोनों में फर्क है। ठीक है, देखिए आप डायरी में अपने लिख लीजिए। कैन को हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब, अगर मिसाल के तौर पर हम कैन को जुमलों में इस्तेमाल करें, मैं बोल रहा हूं और मेरे अंदर अगर काबिलियत है उस काम को करने की, ठीक है, या मेरे अंदर कुव्वत है, इरादा है, तब हम वहां पर कैन इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमको काबिलियत अपनी दिखानी हो। ठीक है, पावर दिखाना हो, अथॉरिटी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक जुमला है, हम दुनिया फतह कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर काबिलियत वाकई है, ठीक है, सलाहियत है, हम काबिल हैं, तो हम दुनिया फतह कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तुम उसे मार सकते हो, तुम उसे मार सकते हो, तो तुम्हारे अंदर काबिलियत मारने की, यानी कि तुम उससे या तो बड़े होगे, ठीक है, या वो तुमसे छोटा होगा, या फिर तुम उससे मोटे तगड़े होगे, तब तुम उसे मार लोगे। तो कैन को हम जब वहां इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहां पर काबिलियत या तो आ जाती है या फिर कुव्वत और इरादा आ जाता है। इसी तरीके से मैं रेहान को सुधार सकता हूं, तो इसमें देखिए मैं रेहान को सुधार सकता हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं काबिल हूं कि रेहान को मैं सुधार सकूं, उसको मैं अच्छे लाइन पे ला सकूं, उसको मैं नेक बना सकूं। ठीक है, तो यहां पे कैन इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से वो मुझे गाली दे सकता है, वो मुझे गाली दे सकता है, उसमें भी क्या है, ताकत है, काबिलियत पाई जाती है, यानी उसकी आदत है गाली देने की, वो मुझे गाली दे सकता है। और इसी तरीके से कैन को हम पावर में इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे अंदर पावर हो। मिसाल के तौर पर देखिए अभी जो हालत चल रही है, अगर हम कहें कि मोदी हिंदुस्तान के सारे मदारिस को बंद कर सकता है, मोदी हिंदुस्तान के सारे मदारिस को बंद कर सकता है, मोदी हिंदुस्तान के सारी मसाजिद में ताला लगवा सकता है, तो इसमें देखिए क्या है, पावर है, यानी वो ऊंचे ओहदे पर है, बड़ा है, उसके पास ताकत है। तो ताकत जब हो, यानी इंसान जब पावर में हो, तो ये कैन वहां पे इस्तेमाल कर सकता है। और अगर उसके अंदर काबिलियत है, मैं दरवाजा खोल सकता हूं, मिसाल के तौर पर दरवाजा बंद है, ठीक है, हमने ताला लगाया था और चाबी कहीं खो गई, अब 12-13 लोग वहां पर खड़े हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे हैं दाएं बाएं, कैसे तोड़े कैसे तोड़े। एक लड़का निकल के आया, बोला मैं ताला तोड़ सकता हूं, यानी उसके अंदर काबिलियत है, वो जहन दौड़ाएगा तो ताला आसानी से तोड़ देगा। ठीक है, इसी तरीके से चोर है, चोर घर में चोरी करके भाग गया है, पूरे गांव वाले जमा हो गए, सब परेशान है कैसे पकड़ा जाए। 2-3 लोग नौजवान ग्रुप बनाकर आए, बोले हम चोर को पकड़ सकते हैं, यानी उनके अंदर काबिलियत है। तो काबिलियत जहां पर हो, ठीक है, एबिलिटी और सलाहियत जहां पर हो, या फिर पावर अगर हो, तो वहां पे हम कैन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बरअक्स जब आप मे में आएंगे ना, तो मे का मतलब भी होता है सकना। ठीक है, जैसे हम दुनिया फतह कर सकते हैं, मैं रेहान को सुधार सकता हूं, वो रो सकता है, वो सब मैच जीत सकते हैं, यहां पे मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मे में ना ही पावर पाया जाता है, ठीक है, ना ही काबिलियत पाई जाती है, ना ही सलाहियत पाई जाती है, कुछ भी नहीं पाया जाता। मे में क्या रहता है, मे में इम्कान पाया जाता है, इजाजत पाई जाती है,
ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हम दुनिया फतह कर सकते हैं, बातचीत हम लोग कर रहे हैं वैसे एक ग्रुप बना के हम दुनिया फतह कर सकते हैं, तो उसमें इम्कान है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर यह वो रो सकता है, अगर आप किसी लड़के को परेशान कर रहे हैं और ज्यादा आप परेशान कर रहे हैं, पास वाले आपको कह रहे हैं उसको मत ज्यादा छेड़िए वरना वो रो देगा, ठीक है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, वो रो सकता है, यानी वो रो भी देगा नहीं भी देगा, ठीक है। तो यहां पे जो मैं इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पे नहीं ताकत पाई जाती है, नहीं कुव्वत पाया जाता है, नहीं इरादा पाया जाता है और नहीं पावर पाया जाता है। इसी तरीके से देखिए वो सब मैच जीत सकते हैं, इसमें भी हम मैं को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो सब मैच जीत सकते हैं, मैच क्रिकेट चल रहा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, ग्रुप में बात चल रही है कौन मैच जीतेगा कौन मैच जीतेगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग मैच जीत सकते हैं, तो उनका इम्कान है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी मे की जगह आप कैन इस्तेमाल करें, दे कैन विन द मैच, इसमें क्या पता चलेगा वाकई उनके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, यानी बॉलर्स भी हैं और बैट्समैन भी हैं, मैच उनके हाथ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे दे में विन मैच, ठीक है, दे में विन मैच यानी वो लोग मैच जीत सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जीतेंगे भी नहीं भी जीतेंगे, और इसमें इजाजत पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं और कुछ काम करने वाले आपके ऑफिस के अंदर आए, आप उनसे बात कर रहे हैं, बात जब कर लिए तो आप उनसे कह सकते हैं यू मे गो, ठीक है। आप जब उनसे बात कर लेंगे तो आप क्या कहेंगे, यू मे गो, यानी तुम जा सकते हैं, नहीं उसमें इजाजत है। और आप कहेंगे यू कैन गो, तो वहां पे गलत हो जाएगा, वहां पे नहीं बोल सकते हम, ठीक है, क्योंकि वो आया ही था जाने के लिए। इसी तरीके से सोने के वक्त आप 4-5 लोग सो रहे हैं कि कमरे में, बातचीत चल रही थी, अब सोने का वक्त हो गया, तो आप क्या कहेंगे एक दूसरे से, यू मे स्लीप, सो जाओ, ठीक है। या फिर आप बात कर रहे हैं या आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कहीं आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, 4-5 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, 3 लोग खाना खा चुके हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो जो लोग खाना खा चुके हैं आप कह सकते हैं यू मे स्टैंड अप, यू मे स्टैंड अप, आप जा सकते हैं, ठीक है। यू मे वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ धो सकते हैं, तो इजाजत के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इम्कान के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एक बात और अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है, जब हम में और माइट को जब पढ़ेंगे तो अच्छे से हम समझाएंगे, लेकिन अभी मैं समझा दे रहे हैं, मे का मतलब होता है शायद भी, ठीक है, मे का मतलब होता है शायद भी, जैसे कि शायद वो मैच जीत जाएं, ठीक है, शायद वो रो दे, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं मुमकिन है वो रो दे, मुमकिन है वो सब मैच जीत जाएं, मुमकिन है वो सब मैच जीत सकते हैं, शायद वो सब मैच जीत सकते हैं। तो मे में आप शायद भी जोड़ सकते हैं जुमले में और मुमकिन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मे जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो वहां पर इम्कान पाया जाता है। जिस चीज में हम मे को इस्तेमाल करेंगे वो अगर काम हम करेंगे तो वो काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये मे का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जब आप कैन इस्तेमाल करेंगे ना तो कैन में कुव्वत पाई जाती है, इरादा पाया जाता है, काबिलियत पाई जाती है, सलाहियत पाई जाती है, पावर पाया जाता है और उसके अलावा कंट्रोल भी पाया जाता है, ठीक है। और ये जो माइट है MIGHT, माइट मतलब होता है, ठीक है, सकता था, खा सकता था, पी सकता था, सो सकता था, टहल सकता था, पढ़ सकता था, डॉक्टर बन सकता था, तो सकता था का देता है, ठीक है। इसके बाद की वीडियो में हम मे और माइट को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सरसरी तौर पर हमने सिर्फ कैन और मे के फर्क को हमने बताया है, ठीक है। आप अपने डायरी में अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। परेशान मत होइए अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो अभी आप आज की वीडियो में कैन और कुड को समझिए, अगली वीडियो में आप मे और माइट को अच्छे से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए हमने बोर्ड पर 5 जुमले लिखे हैं, ठीक है, और इनमें हम सिर्फ कैन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कुड को इस्तेमाल करेंगे। और अगर चाहें तो आप इनमें में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है, में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैन भी, चूंकि आज की वीडियो सिर्फ कैन और कुड के बारे में, तो हम सिर्फ कैन और कुड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला जुमला है हम दुनिया फतह कर सकते हैं, ठीक है, मैं बाइक चला सकता हूं, तुम मोबाइल खरीद सकते हो, वो डॉक्टर बन सकता है, अली नेक बन सकता है। ये 5 जुमले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कायदा समझेंगे कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फाइल से पहले या फाइल के बाद, ठीक है। इसी तरीके से फेल से पहले या फिर फेल के बाद कब इस्तेमाल करेंगे, देखिए, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, ठीक है, ऊपर लिख दे रहे वाहिद और नीचे लिख दे रहे जमा, यानी सब्जेक्ट हमारा चाहे वाहिद ही, इट, या फिर जमा यू देवी, ठीक है, या फिर आई हो, तो उसके बाद हम फौरन क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन या फिर कुड, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिए, कैन या फिर कुड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और
आखिर में लाएंगे ऑब्जेक्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर हमको जुमले इस तरीके से लिखना हो जैसे हम दुनिया फतह कर सकते हैं, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकता हूं अगर आखिर में आता है तो कैन इस्तेमाल करेंगे। और अगर सका, सकी, सके आते हैं जैसे हम दुनिया फतह कर सके, मैं बाइक चला सका, तुम मोबाइल खरीद सके, वो डॉक्टर बन सका, अली नेक बन सका, सका, सकी, सके अगर आते हैं तो वहां पे कुड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दोनों सूरत में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, ये इतना आप समझ लीजिए। और उसके अलावा अगर आपको मनफी बनाना है ना इसमें, यानी कैन के साथ नॉट लगाना है, कुड के साथ नॉट लगाना है, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट, यहां नॉट का इजाफा कर दीजिए। ठीक है, और अगर कुड आपको करना है तो आप ऐसे लिखिए COULD, कुड नॉट। ठीक है, कुड नॉट, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं ऐसे COULD, कुड, आखिर में N''T, कुडंट। ठीक है, कुडंट, सब्जेक्ट वाहिद या जमा, या फिर कैन नॉट, या फिर कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको सवालिया जुमले बनाना है यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर, ठीक है, तो यहां से इसको हटा देंगे और कैन या कुड जो भी आपको लाना है आप यहां लेकर आ जाइए, कैन लेकर आ जाइए या फिर COULD, कुड लेकर आइए। ठीक है, और अगर आपको इसमें WH फैमिली के अल्फाज को इस्तेमाल करना है तो जैसे पिछली वीडियो में आप देखते चले आ रहे हैं, बनाते चले आ रहे हैं, मश्क करते चले आ रहे हैं, वही तरीका है। WH फैमिली लेकर आएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद कैन या फिर कुड लेकर आएंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखिए बोर्ड पर जो जुमले लिखे हैं अब उनको हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैन इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी में कुड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम दुनिया फतह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम, सब्जेक्ट इसमें है हम, तो सबसे पहले लाएंगे यहाँ पे वी। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताया था, कैन इस्तेमाल करेंगे, वी कैन। ठीक है, वी कैन यानी हम सकते हैं। अभी क्या मतलब हुआ, हम सकते हैं, तुम सकते हो। जब तक आप फेल नहीं लाएंगे इस तरह का माने देगा। ठीक है, वी कैन, आप लिखेंगे कंकर, CON, कंग, QUER, कंकर। ठीक है, वी कैन कंकर, हम फतह कर सकते हैं, हम काबू पा सकते हैं। ठीक है, हम काबिज हो सकते हैं। आगे क्या है, दुनिया, तो ऐसे लिखेंगे दी वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। ठीक है, हम दुनिया फतह कर सकते हैं, बन गया। मैं बाइक चला सकता हूं। देखिए अगर लोग समझ रहे हैं कि आपको बाइक चलाना नहीं आता है, ठीक है, आपके अंदर भी किसी दिन जोश आया, ठीक है, गुस्से में आ गए आप कि नहीं मैं चला के दिखाऊंगा, तो आप कह सकते हैं मैं बाइक चला सकता हूं, तुम तो क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे, आई कैन ड्राइव, DRIVE, ड्राइव मतलब होता है चलाना, ड्राइव मतलब होता है निकालना भी होता है। ठीक है, बाद में आप समझ जाएंगे। आई कैन ड्राइव, मैं चला सकता हूं क्या, बाइक। आगे लिखेंगे द बाइक, BIKE, बाइक, मैं बाइक चला सकता हूं। ठीक है, तुम मोबाइल खरीद सकते हो, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है। ठीक है, ज़्यादा पैसा आपके पास है, आप छोटा सा सादा सा पीस चला रहे हैं चाइना का, लोग आपसे कह रहे हैं तुम मोबाइल खरीद सकते हो, खरीद लो, कहीं छोटे से मोबाइल में लगे हुए, तो यहां पे भी कैन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यू कैन बाई। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं परचेस, PURCHASE, परचेस। ठीक है, खरीदना। या फिर आप यहां पे कह सकते हैं गेट। ठीक है, गेट मतलब होता है हासिल करना, लेकिन खरीदने के माने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यू कैन बाई, यू कैन परचेस, यू कैन गेट, क्या चीज, मोबाइल। यहां पे लिखेंगे द मोबाइल। ठीक है, अगर आप खास मोबाइल का नाम ले रहे हैं तो रेडमी आप कर दीजिए। ठीक है, रेडमी S7 है, आगे बढ़ाते चले जाइए। वो डॉक्टर बन सकता है, इसमें देखिए बनना ये वर्ब है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। वो डॉक्टर बन सकता है, सबसे पहले लिखेंगे ही। ठीक है, कैन, ही कैन। ठीक है, बनने के लिए क्या आता है, बिकम आता है। ठीक है, और ये जो बी आप देख रहे हैं ना, बी मतलब होता है होना, बनना, तो यहां पे हम बिकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बी भी। देखिए
ही कैन बिकम वो बन सकता है, वो हो सकता है, या फिर आप इसकी जगह बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही कैन बी क्या चीज, डॉक्टर, यहां पे लिखेंगे डॉक्टर, ठीक है। ही कैन बिकम डॉक्टर, ही कैन बी डॉक्टर, दोनों इस्तेमाल करिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से अली नेक बन सकता है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे अली कैन बी, बी मतलब होना बनना, ठीक है। अली कैन बी, या फिर यहां भी आप ये लिख सकते हैं बिकम, अली कैन बी या फिर अली कैन बिकम क्या चीज, नेक यहां पे लिख देंगे नोबल, NOBLE नोबल, ठीक है। ऐसे अब अगर चाहें इसमें आप तो मैं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप जुमले में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, यानी शायद का तर्जुमा लाना चाहते हैं। देखिए शायद कि हम दुनिया फतह कर लें, मुमकिन है कि हम दुनिया फतह कर ले, हम कोई तंजीम बना रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप है हमारा, उलमा ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा मुहतात है, ज़्यादा सरगर्म है, तो आप कह सकते हैं शायद कि हम 10 साल में दुनिया फतह कर लें, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाइक चला सकता हूँ, तो यहाँ भी आप कह सकते हैं शायद मैं बाइक चला सकता हूँ, 5-6 साल पहले आपने छोड़ दिया था, अब आपसे कोई कह रहा है चलाने के लिए, तो आप वहाँ इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। मुमकिन है मैं बाइक चला लूँ। इसी तरीके से तुम मोबाइल खरीद सकते हो, शायद कि तुम मोबाइल खरीद लो, मुमकिन है कि तुम मोबाइल खरीद लो, वो डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, शायद वो डॉक्टर बन जाए, मुमकिन है कि वो डॉक्टर बन जाए। अली नेक बन सकता है, शायद कि अली नेक बन जाए, मुमकिन है कि अली नेक बन जाए, ठीक है, या फिर अली नेक बन सकता है, इसमें भी आप मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कैन और मे का फर्क अभी ज़िमनी तौर पर आ गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने कैन इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट के बाद फौरन हम कैन लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कैन है, ठीक है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना है तो यहाँ पे आप सिर्फ नॉट का इजाफा कर दीजिए, ठीक है। हम दुनिया नहीं फतेह कर सकते हैं, मैं बाइक नहीं चला सकता हूं, तो मोबाइल नहीं खरीद सकते हो। इसी को अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा के सवालिया जुमले बनाने हैं तो ये कैन है, कैन को आप शुरू में ले जाके लग दीजिए, ठीक है। कैन वी कंकर द वर्ल्ड, क्या हम दुनिया फतेह कर सकते हैं, ठीक है। कैन आई ड्राइव द बाइक, क्या मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूं। इसी तरीके से कैन यू बाई, कैन यू परचेस, कैन यू गेट द मोबाइल, क्या तुम मोबाइल चला सकते हो। तो इस तरीके से आप कैन को पहले ले आइए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इसमें WH फैमिली इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए हम दुनिया कैसे फतह कर सकते हैं, हम दुनिया कैसे फतह कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाएंगे हाउ कैन वी कंकर द वर्ल्ड, हाउ कैन वी कंकर द वर्ल्ड, हाउ कैन, हाउ के बाद कैन, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद कंकर द वर्ल्ड। तो ऐसे WH फैमिली के साथ कैन को जोड़ देंगे, ठीक है। ये तो हो गया कैन के बारे में। अब इसमें अगर हम कुड इस्तेमाल करना चाहें तो कुड का तर्जुमा क्या होता है, माजी में यानी पास्ट में चला जाता है, जो चीजें पहले गुजर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर देखिए अगर हम इसमें कुड इस्तेमाल करें तो उर्दू का जुमला कैसा होगा, हम दुनिया फतह कर सके, ठीक है, हम दुनिया फतह कर सके, मैं बाइक चला सका, तुम मोबाइल खरीद सके, वो डॉक्टर बन सका, अली नेक बन सका। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको कैन दिख रहा ना, पहले आप ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है, आप नहीं, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, जैसे हम दुनिया फतह कर सके, यहां पे लाएंगे कुड, यानी कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे। और ऐसा नहीं कि ये माजी में इसका तर्जुमा जा रहा है, ठीक है, माजी के लिए इस्तेमाल करें तो यहां पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हरगिज़ मत करिएगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। और देखिए यहां पे है आई कुड ड्राइव, ठीक है, मैं बाइक चला सका। इसी तरीके से तुम मोबाइल खरीद सके या फिर तुमने मोबाइल ले लिया, यू कुड, ठीक है। वो डॉक्टर बन सका, बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद, मसाइब झेलने के बाद वो डॉक्टर बना या फिर डॉक्टर बन सका, तो यहां पे कुड आएगा, ठीक है। यहां पे भी आप अली नेक बन सका, बहुत मार खाने के बाद, घर से भगाने के बाद, मदरसे में दाखिले के बाद अली नेक बन सका, तो यहां पे भी आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और है, इसी तरीके से ये कुड जो है ना, ये कभी कभी कैन के माने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, हम दुनिया फतह कर सकते हैं, वी कुड कंकर द वर्ल्ड, आप कुड को भी इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और जब इसको आप माजी में इस्तेमाल करेंगे तो हर जगह जहां कहीं भी कुड मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आप सके सके, ठीक है, या फिर सका सका, या फिर सकी सकी, हर बार इस तरह तर्जुमा मत करिएगा आप, ठीक है। कहीं कहीं इसका सकना तर्जुमा होता ही नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे बहुत मुश्किलों के बाद अली नेक बना, ठीक है, तो यहां पे देखिए सका नहीं है, बहुत मुश्किलों के बाद अली नेक बन सका, दरअसल सका नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, बहुत मुश्किलों के बाद अली नेक बना, ठीक है, परेशानियां झेलने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद वो डॉक्टर बना, ठीक है। इसी तरीके से मार खाने के बाद, डांट खाने के बाद, ठीक है, पैसा कमाने के बाद, मेहनत करने के बाद तुमने मोबाइल खरीदा,
तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, हम दुनिया फतह कर सके, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद, ठीक है, रिफाही काम करने के बाद, सोशल वर्क्स करने के बाद, खिदमात करने के बाद हमने दुनिया को फतह किया। तो किया हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं दरअसल उसके अंदर सका सकी सके छुपे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अच्छे से इसकी मश्क कर लीजिए। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आप पढ़िए तो आप अपनी नज़र को एकदम कुशादा रखिए। ठीक है, चुंबक की तरह, कहाँ पे कुड़ आया है तो कैसे आया है, क्यों आया है, कैन आया है तो कैसे आया है, क्यों आया है, उसका तर्जुमा क्या होगा। ठीक है, फिर उसको आप कैन को कुड़ को लेकर अपने, ठीक है, कॉपी में लिख के उसके बाद फिर आप अपने जुमले में इस्तेमाल करिए, तो आप अच्छे से मश्क कर सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको मनफी बनाना है, ठीक है, हम दुनिया नहीं फतेह कर सके, मैं मोबाइल नहीं चला सका, तो यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चाहे आप ऐसे सादा लिखिए या फिर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखिए, कुडंट। ठीक है, और सवालिया जुमले यानी हेल्पिंग वर्ब के जरिए अगर आपको जुमले बनाना है, ठीक है, क्या हम दुनिया फतेह कर सके, क्या मैं बाइक चला सका, क्या तुम मोबाइल खरीद सके, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये कुड है, इसको पहले लिख देंगे। ठीक है, कुड को पहले ले आएंगे। और अगर आपको WH फैमिली इस्तेमाल करना है तो जो कैन का तरीका था वो इसमें रहेगा। सबसे पहले WH फैमिली, फिर कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने एक जुमले को 6 तरीके से बनाया। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। पहला जुमला देखिए, हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते हैं। क्या हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, क्या हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते हैं, हम अल्लाह को कितना राज़ी कर सकते हैं, हम अल्लाह को कितना राज़ी नहीं कर सकते। ये 6 जुमले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कैन में बनाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक हम कुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे कब, जब जुमला हमारा अफर्मेटिव यानी मुस्बत हो। देखिए वी कैन, ठीक है, खुश करने को बोलते हैं यानी राजी करने को बोलते हैं प्लीज। ठीक है, PLEAC, प्लीज जिस बोलते नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, जब किसी से माफी मांगते हैं, खुश करना रहता है, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। ठीक है, तो प्लीज बराए मेहरबानी के लिए इस्तेमाल होता है, बराए करम के लिए होता है, अजराह करम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और प्लीज के जो असल मतलब है ना, यह फेल है, यह वर्ब है। इसका सेकंड फॉर्म जो बनेगा ना, डी लगा के बनेगा, क्योंकि पहले से ये मौजूद है, प्लीज प्लीज्ड प्लीज्ड प्लीजिंग। ठीक है, लेकिन इसको हम जुमलों में अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको भी इंशाल्लाह आगे हम समझेंगे। ठीक है, वी कैन प्लीज, हम राजी कर सकते हैं, हम खुश कर सकते हैं, किसको, अल्लाह को। ठीक है, आप लिख दीजिए आगे अल्लाह, ALLAH अल्लाह, या फिर आप गॉड लिख दीजिए। ठीक है, गॉड, हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं। हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हैं, देखिए वी कैन नॉट प्लीज अल्लाह। ठीक है, हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्या हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं, देखिए सवाल ये आ गए हैं। ठीक है, ये जो कैन है इसको हम पहले ले आएंगे। देखिए कैन वी प्लीज अल्लाह, सवाल ये निशान, क्या हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सवालिया हो गया। इसी तरीके से देखिए, क्या हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हैं, सवालिया भी है प्लस नेगेटिव यानी मनफी भी है, तो ऐसे बनाएंगे इसको, कैन वी नॉट, ठीक है, प्लीज अल्लाह, प्लीज अल्लाह, सवाली निशान, कैन वी नॉट प्लीज अल्लाह, क्या हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए इसमें WH फैमिली आखिरी वाले जुमले में हम अल्लाह को कितना राजी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको कितना समझना है, यह अददी है या फिर गैर अददी है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे हाउ मच इस्तेमाल करेंगे या फिर हाउ मेनी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप सोचिए हम अल्लाह को कितना राजी कर सकते हैं। देखिए ये जो राजी है ना, रजामंदी, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, रजामंदी की कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, ये लामुंतहा है, कोई इंतहा नहीं है, लामहदूद चीज़ है। ठीक है, आप अल्लाह को चाहे इतना राजी करिए, चाहे इतना, आप रजामंदी के बहुत आला तरीन मकाम पर पहुंच जाइए। ठीक है, वो भी एक हद है। आप अल्लाह की नज़रों से गिनना चाहें तो आप नीचे भी गिर सकते हैं। तो रजामंदी की कोई इंतहा नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाउ मच इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले हाउ मच, हाउ मच। अब एक चीज़ और यहाँ पे ये समझना है कि हमने अपनी किसी वीडियो में शायद प्रेजेंट जब हम पढ़ा रहे थे टेंस, तो उसमें हमने बताया था कि जब हम जुमले में हाउ मच या फिर हाउ मेनी इस्तेमाल कर रहे हो अगर, ठीक है,
और सवाल अगर हम कर रहे हैं और वो सवाल फेल में छुपा हो, वर्ब में छुपा हो, तो ऐसी सूरत में हम हाउ मच के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए एक तो इसमें है हम अल्लाह को कितनी बार राजी कर सकते हैं, कितनी बार, अगर यहां पे बार होता ना कितनी मर्तबा, कितनी टाइम, तो वहां पे फिर हम सबसे पहले हाउ मच टाइम लाते, फिर हेल्पिंग वर्ब लेकर आते। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट हम जो सवाल कर रहे हैं ना वो फेल में छुपा हुआ है, यानी वर्ब में छुपा। हम अल्लाह को कितना राजी कर सकते हैं, ये राजी करना फेल भी है और सवाल भी इसी के बारे में हो रहा है। तो ऐसी सूरत देखिए कैसे बनाएंगे, हाउ मच के बाद फौरन कैन लेकर आएंगे। ठीक है, हाउ मच कैन वी प्लीज अल्लाह। ठीक है, आप हमारी वीडियो तलाशिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। प्रेजेंट सेक्शन में आप घुसिए, फिर वहाँ पे देखिए वीडियो मौजूद होगी। यानी हाउ मच को कैसे इस्तेमाल करें, पूरी एक वीडियो है 30 मिनट की। फिर हाउ मेनी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी एक वीडियो है 30 मिनट की। फिर विच को कैसे इस्तेमाल करें, सिर्फ विच पर 30 मिनट की वीडियो। इसी तरीके से हुज पर भी वीडियो हमने अलग अलग बना दी ताकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, हाउ मच कैन वी प्लीज अल्लाह, हम अल्लाह को कितना राजी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये मनफी हम अल्लाह को कितना राजी नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा, नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, हाउ मच कैन वी नॉट प्लीज अल्लाह, सवाली निशान। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। और इसमें अगर आप कुड इस्तेमाल करना चाहें ना तो आप अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए ये कुड है ना, ये कुड को आप मिटा से ऐसे चले जाइए। देखिए यहाँ पे कैन था, फिर यहाँ पे भी कैन है, फिर यहाँ पे भी कैन है, उसके अलावा यहाँ पे भी कैन है। आप हर जगह कुड कुड लगा दीजिए। यहाँ पे कुड, ठीक है, फिर यहाँ पे कुड, फिर यहाँ पे कुड, उसके बाद यहाँ पे कुड, यहाँ पे कुड और यहाँ पे भी कुड लगा दीजिए। जब कुड लगाएंगे तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, हम अल्लाह को राज़ी कर सके, यानी अल्लाह को खुश कर सके। हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सके, हम अल्लाह को खुश नहीं कर सके। क्या हम अल्लाह को राज़ी कर सके, क्या हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सके, हम अल्लाह को कितना राज़ी कर सके, हम अल्लाह को कितना राज़ी नहीं कर सके। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, हमने अल्लाह को राज़ी किया, हमने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, क्या हमने अल्लाह को राज़ी किया, क्या हमने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, हमने अल्लाह को कितना राज़ी किया, हमने अल्लाह को कितना राज़ी नहीं किया। ठीक है, इस तरह का भी तर्जुमा कुड से करते हैं हर जगह, सका सकी सके नहीं आता। ठीक है, या आप अपने सही से निकाल दीजिए। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ कैन के बारे में पढ़ा है और कुड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा कैन के इस्तेमाल में और मे के MAY मे के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है, वो फ़र्क वो भी हमने ज़िम्नन पढ़ा है। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह जब हम पढ़ाएंगे मे और माइट को तो अच्छे से हम समझाएंगे कि मे को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा उसका जो सेकंड फॉर्म माइट MIGHT माइट, उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमने आपको इस वीडियो में बताई है, हमने जो भी पढ़ा है ना, इसको आप अच्छे से मश्क कर लीजिए। ठीक है, आप अलग से अल्फाज तलाशिए, अब किसी से भीख मत मांगिए, मैसेज मत करिए। बहुत सारे तलबा मैसेज करते हैं, सर कोई वर्ड्स मीनिंग की किताब हो, अल्फाज माने की किताब दे दीजिए। क्या दें, क्या पता हम ऐसे आपको अल्फाज में जो कभी इस्तेमाल ही ना कर रहे हो आप, जो कभी पूरी ज़िंदगी में काम ही ना आए। तो आप अपने हिसाब से अल्फाज तलाशिए। ठीक है, अगर आप किसी सूबे में हैं, किसी ज़िला में, शायद आप सऊदीया में हो, तो सऊदीया में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, अलग अलग अल्फाज होते हैं इस्तेमाल होने। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं। ठीक है, अगर आप गारा माटी का काम कर रहे हैं तो उसके कुछ अलग मखसूस काम होते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग मखसूस अल्फाज होते हैं। तो आप जिस माहौल में रहते हैं ना, उसी माहौल से मुतालिक अल्फाज आप तलाशिए। बेहतर है कि आप छोटी छोटी किताब पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, या आपके ख़ानदान में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते होंगे। ठीक है, 7वीं 8वीं, इसी तरीके से जो है 6ठी 5वीं, 4थी 3री पहली क्लास के लड़के, अभी तो स्कूल बंद है, लॉकडाउन है, तो आप किताब लेके आसानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ताज़ा न्यूज़पेपर हो, ठीक है, चटकती और भड़कीली खबर हो, ऐसा भी नहीं है। आप 1-2 महीने, 2 साल, 3 साल पुराना भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। आपको पढ़ने से मतलब है, तो आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो भी आपको अच्छे अल्फाज मिले आप उसको नोट करते जाइए। आप अल्फाज को लावारिस मत छेड़िए। ठीक है, कि आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर फेंक दिया, अल्फाज अच्छे मिले तो आप उसको उठा के रख लीजिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, नोटबुक एक ऐप आता है नोट्स करके, ठीक है, और किसी किसी मोबाइल में डेमो के नाम से रहता है, तो आप उसमें अल्फाज मानी लिख के आप जब आपको टाइम मिले आप पढ़ लिया करिए। ठीक है, आपके शौक़ के ऊपर है, वरना आप किसी से भीख मांगेंगे हमको अल्फाज मानी की किताब दे दें,
हमको अल्फाज़ मानी की किताब दे दें, हमको कोई PDF की किताब दे दें, कोई किताब बता दें, तो ये खाली इससे बताते बताते रहेंगे, आप पूछते रहेंगे, इससे ज़िंदगी गुजर जाएगी। ठीक है, आपके अंदर अगर शौक है, जज्बा है, तो आप उठिए, खड़े होइए और मेहनत करना शुरू करिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ मैं और माइट के बारे में इंशाल्लाह। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उसके अलावा आपने तो मेरी वीडियो आखिरी तक देख ली, तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, दाएं तरफ देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर में, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आप शेयर करिए, अपने दोस्त अहबाब को इस कोर्स से ज़रूर जोड़िए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।